हे गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र पाल और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम बेसिकली बात करेंगे सेविंग्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड क्या है और आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज जो हम चीज़ प्रोपोगेट कर रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आने वाली। दैट इज़ ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। दूसरा पार्ट इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि आप कितना सेव करते हो, और ये सेविंग अगर आप ठीक से करते हो तो ही आपका एक कॉर्पस बिल्ड होगा, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनेगा। फिर ही जो हमारा एंड गोल है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, वो तभी अचीव होगा, अदरवाइज वो गोल अचीव नहीं हो सकता। किसी ने कहा है कि आप ज़रूरी नहीं आप कितना कमाते हो, ज़रूरी ये है कि आप कितना बचाते हो। अगर आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो और आपकी सेविंग ज़ीरो है तो फिर वो 1 लाख कमाने का कोई बेनिफिट नहीं है। और दूसरे केस में अगर आप 50,000 कमा रहे हो और 10,000 सेव कर रहे हो तो आपकी सिचुएशन बहुत बेटर है। आजकल के इस लाइफस्टाइल में हम लोग बेसिक गलती कर देते हैं। हम कमाते हैं, हम स्पेंड करते हैं, अपने खर्चे पूरे करते हैं, उसके बाद जो बचा उसको सेविंग में डालते हैं। अब होता क्या है कि आदतें कुछ ऐसी हो जाती हैं कि जितना कमाते हैं उतना ही उड़ा देते हैं, और सेविंग के लिए फिर हम कहते हैं कुछ बचता ही नहीं। गाइस, हमें इस रूल को पहले स्टेप को करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्शन ये है, जब आप कमाते हो उसके हिसाब से आपको अपनी सेविंग प्लान करनी चाहिए, और उसके बाद जो बचा है वो आपका एक्सपेंस होना चाहिए, वो आपका खर्चा होना चाहिए। थोड़ा करेक्शन है बट ओवर द पीरियड आप देखोगे लाइफ बदलने वाला करेक्शन है ये। तो हो सकता है थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगे इनिशियली फॉलो करना, बट ट्राई टू फॉलो दिस। अगर आपने 6 महीने फॉलो कर लिया आपको आदत हो जाएगी इसकी। तो गाइस, जब हम सेविंग की बात कर रहे हैं तो ये पैसा लगाना कहाँ है वो जानना भी ज़रूरी है। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये पैसा हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ब्रॉडली हमें समझना हो कि सेविंग के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो गाइस सेविंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रोविडेंट फंड एक ऑप्शन है, एनपीएस एक ऑप्शन है, फिक्स डिपॉजिट एक ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स एक ऑप्शन है, एलआईसी पॉलिसीज एक ऑप्शन होता है हमारे पास। बट ये जितने ऑप्शन नहीं, ये थोड़े से पुराने हैं। तो जब कुछ नया ऑलरेडी अवेलेबल है और जो इनसे बेटर है तो हम क्यों ना उस पर इन्वेस्ट करें। अगर 100% इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेजर चंक वहाँ करना चाहिए जो तो आपको बेटर रिटर्न दे। बहुत टाइम से हम लोग सुन रहे हैं म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड सही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन चल रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आके इसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड, तो बात करते हैं एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड है क्या और आप इस पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर सिंपल तरीके से बात करूं तो हमारे सिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम में स्टॉक मार्केट बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। इसमें सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज अपने शेयर लिस्ट करती हैं, एंड हम जैसे लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं एंड वी मेक मनी आउट ऑफ इट। अब ये शेयर मार्केट जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, और कुछ लोग हैं जो 100% इन्वॉल्व हैं इसमें। तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनको पता होता है, कहीं ना कहीं एस्टिमेट कर लेते हैं कि कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है कौन सा नीचे जाने वाला है। तो हमारे पास टाइम नहीं मिलता कि हम हर हर शेयर को स्टडी करें, हर इंडस्ट्री को स्टडी करें, हर इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन लें कि इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है और क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, कई बार वैसा एक्यूमेंट भी नहीं होता समझने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं होता। बट फिर भी गाइस, दिस इज़ वन मार्केट जहाँ हम, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी शुड इन्वेस्ट इट, राइट, बिकॉज यहाँ रिटर्न अच्छे होते हैं। रिटर्न जब आते हैं बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं। इस मार्केट प्लेस में इन्वेस्ट करने के लिए एक ऑप्शन है, दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपने फंड्स क्रिएट कर दिए हैं, और आप उन फंड के थ्रू अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जैसे आईडीबीआई हो गया या डीएसपी ब्लैक रॉक हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर दिए हैं। एंड उनके पास स्पेसिफिक लोग हैं जो इस फंड को मैनेज करते हैं। मतलब उस फंड का पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हो वो अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाके पैसा इन्वेस्ट होता है। एंड जब वो कंपनीज़ ग्रो करती हैं तो आपका पैसा भी
आपका फंड ग्रो करता है एंड इवेंचुअली आपका पैसा ग्रो करता है। इसको मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक फंड मैनेजर्स होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। उनका काम ही सिर्फ इन सबको स्टडी करना होता है, मार्केट को स्टडी करना होता है, मार्केट में क्या फ्यूचर ट्रेंड्स आने वाले हैं वो समझते हैं वो, उसके हिसाब से अपना फंड का एलोकेशन करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि गाइस, कोई भी फंड का पैसा किसी सिंगल इंडस्ट्री में या सिंगल कंपनी में नहीं लगता। वो मिक्स होता है, ब्लेंड होता है मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ का या मल्टीपल कंपनीज़ का। तो किसी एक कंपनी के परफॉर्मेंस से तो आपका फंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात है और आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रो करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं इस फंड को एज एन एग्जाम्पल लेके बात करने वाला हूँ। SBI का एक फंड है, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर मैं इस फंड का कॉम्पोजिशन देखूँ तो ये ब्लेंड है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का। इसमें बेसिकली FMCG भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसका 21% कॉन्ट्रीब्यूशन है, हेल्थ केयर है विच 11.9%, IT है अबाउट 8%, ऑटोमोबाइल है 6.8% और ड्यूरेबल्स में भी इन्वेस्ट करते हैं इस फंड से, तो 5.78%, टेलीकम्युनिकेशन है अराउंड 2%। सो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड फंड है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में पैसा लग रहा है, तो किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर या नीचे जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एज ए इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है इस इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को समझना और फिर उस पर इन्वेस्ट करना। ना ही आपका टाइम है इतना कि आप इतना पढ़ो समझो इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री में जो लोग रहते हैं वो फिर भी समझते हैं कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बट बाहर से लोगों को अंदर समझना कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ट्रस्ट मी, कोई कह दे कि पॉसिबल है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, ये पॉसिबल नहीं है। बैकएंड पे SBI की पूरी टीम होगी जो इन पे काम कर रही होगी एंड उनका प्राइम रोल ही होता है कि उस फंड पे मैक्सिमम ग्रोथ मिले उनको। नेक्स्ट, हमारे वीडियो का $1 मिलियन क्वेश्चन, इस म्यूचुअल फंड से आप कितना कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो या कितना पैसा बना सकते हो। अगर हम म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें किसी और सेविंग ऑप्शन से, FD से या PPF से, तो सेविंग ग्रो होने के चांसेस सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में है। अगर आपको FD में रिटर्न मिलता है 6% 7%, बट अगर मैं म्यूचुअल फंड की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बात करूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, इट वेरीज फ्रॉम 8% टू 18%। जैसे कुछ फंड्स हैं जो 22% रिटर्न भी देते हैं, बट मैं एवरेज ले रहा हूँ कि आपका एवरेज रिटर्न जो होता है 8 टू 18% तक वेरी करता है। मतलब अगर 6% से कंपेयर करूँ 18%, दैट इज 3x ग्रोथ, इट्स अ बिग नंबर। नेक्स्ट जानना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। क्या जैसे तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एजेंट्स मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज मिल जाएंगी जो आपके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर पैसा आपका है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कौन से फंड में लग रहा है और क्यों लग रहा है, उस फंड की ट्रैक परफॉर्मेंस क्या थी और वो आगे कहाँ जाने वाला है। हम इंडस्ट्री को स्टडी नहीं कर सकते बट फंड को ज़रूर स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत R&D नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद प्लान करो एंड इट इज़ वेरी ईजी। मैं आगे आने वाले बताने वाला हूँ कि कैसे कर सकते हो आप इसको, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इन्वेस्टमेंट अपना खुद प्लान करो, किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट मत रहो। दूसरा नुकसान इस पे ये भी है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे अननेसेसरली किसी भी एजेंट को 2% क्यों देना है। 2% आपको लग रहा होगा यार 2% क्या होता है, बट आप ये सोचो कि आप मंथली अगर 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो अगले 20 साल तक, कितना अमाउंट बन गया और उसका 2% वैल्यू कितना हुआ। तो इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट खुद प्लान करो, किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल मत दो। ये आपका खुद का पैसा है, टेक चार्ज ऑफ ए मनी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, बहुत ईजी है गाइस। आपको इसके लिए सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और आपका स्मार्टफोन। ये 4 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे DSP ब्लैकरॉक हो गया या HDFC बैंक हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, कोटक म्यूचुअल फंड हो गया, IDBI म्यूचुअल फंड हो गया। बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो म्यूचुअल फंड
में ऑपरेट करते हैं। सो इट इज़ इंटायरली योर चॉइस कि आप किस पे जाना चाहते हो। मैं इस वीडियो में किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से SBI म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप अपने प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे जाओ और सर्च करो SBI म्यूचुअल फंड। एक एप्लीकेशन आएगा, डाउनलोड करो उस एप्लीकेशन को। डाउनलोड करके जब ओपन करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आएगा टू क्रिएट योर अकाउंट। आप बिंदास होकर अपनी डिटेल्स शेयर करो, वहाँ पे फिल करो अपना नाम, पैन कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट, ये चीज़ें रेडी रखो बिकॉज आपको देनी पड़ेंगी वहाँ पे। तो आप ये लॉगिन करो, सारी डिटेल्स भरो। एक बार आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, KYC कर लिया, देन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। कुछ नहीं करना और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे बैठ के आप पूरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो थोड़ा सा स्टडी कर लो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग कि कौन कौन से फंड्स हैं और क्या रिटर्न चल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है, पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस कैसी थी, 2 साल की परफॉर्मेंस कैसी थी और पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है इस फंड की। तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाता है कि ये फंड कहाँ जाने वाला है। उसके अंदर ही आप डिटेल चेक कर सकते हो कि उस फंड का पैसा कौन कौन सी इंडस्ट्री में लगा हुआ है। तो आप जैसे ये कंप्लीट कर लेते हो गैस, तो आपको जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होगे तो आपको दिखेगा 3 टाइप के मेजर फंड्स होते हैं। वन इज इक्विटी फंड, अदर इज डेट फंड, अदर थर्ड वन इज हाइब्रिड फंड। ये फंड में क्या डिफरेंस है हम आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। अगर मुझे आपको बेसिक आइडिया देना हो तो इक्विटी फंड ऐसे होते हैं जिस पे रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है बट कंपैरेटिवली रिस्क भी थोड़ा हाई होता है। अगर आप इनिशियल इन्वेस्टर हैं और आप टाइम फ्रेम देख रहे हो 15 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट का, तो आई थिंक इक्विटी फंड्स आपके लिए बेस्ट है बिकॉज मार्केट फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है। तो इस ड्यूरेशन में आपको टाइम मिल जाता है आपके फंड को स्टेबलाइज होने का एंड टू गिव रिटर्न्स टू यू। और बाकी आने वाले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे कि इक्विटी फंड क्या होता है, डेट फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड क्या होता है। गाइस जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं। वन इज SIP विच इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अदर इज लमसम। लमसम ये होता है कि आप एक ही बार में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक ही झटके में इन्वेस्टमेंट कर दो। आप एक बेसिक अमाउंट है 25,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, आप एक बार में डाल सकते हो। तो अदर ऑप्शन इज SIP, जहाँ पे आप मंथली अपना एक इंस्टॉलमेंट फिक्स कर लेते हो कि इतने का इन्वेस्टमेंट आप मंथली करोगे और वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होता जाएगा। सो वो एज ए EMI जाता रहेगा आपको। SIP में अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हो कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड विच इज 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, तो आपका जो कॉर्पस है, छोटे से अमाउंट से भी जो कॉर्पस बिल्ड होगा, दैट कैन मेक यू करोड़पति। और आप सोच भी नहीं सकते हो, मतलब हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि दैट दिस इज़ पॉसिबल। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, जस्ट गूगल इट, आपको खुद समझ आ जाएगा ये। आपको सिर्फ गूगल करना है SIP कैलकुलेटर, तो आपको बहुत सारी कंपनी से कैलकुलेटर आ जाएंगे। जस्ट ट्राई टू फिल इन कि आप 2,000 की SIP करते हो, सिर्फ 2,000 की मंथली फॉर 30 ईयर्स, और आप बेसिक रिटर्न लेते हो 14% का। मैं तो 18% बोला था, किसी को 22% भी मिलता है, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 14% पे कैलकुलेट करो कि अगर आप 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हो फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो अगर आप बेसिक रेट ऑफ रिटर्न 14% से भी कैलकुलेट करते हो तो कितना कॉर्पस बिल्ड हो सकता है। दिस यू कैन सर्च ऑनलाइन ऑल्सो। और मैं आपको अगर आइडिया देना हो तो दिस इज 1.15 CR। हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं बट 2,000 हमारा ऐसे निकल जाता है। 2 पिज़्ज़ा पार्टी कम कर लो गाइज एंड सेव 2,000 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, और कॉर्पोरेट जो आपको मिलेगा दैट इज़ 1.15 CR। यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, जस्ट ओनली 2 की फैक्टर्स। नंबर 1 इज़ कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मंथली वो रेगुलर होना चाहिए। अदर टाइम पीरियड, अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दो मैच्योर होने का। गाइज आज जो हम डिस्कस किया, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। और म्यूचुअल फंड पे हम बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे, सो स्टे कनेक्टेड। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल चाहिए म्यूचुअल फंड पे तो प्लीज़ राइट टू अस, ईमेल करें या मैसेज करें। आवर टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच गाइस।